नमस्कार दोस्तों। क्रिकेट दुनिया के लिए सिर्फ एक स्पोर्ट्स हो सकती है, लेकिन ये बात सच है, इंडिया में क्रिकेट एक इमोशन है। दुनिया भर में क्रिकेट के बिलियंस ऑफ फैंस हैं, बट 90% ऑडियंस सिर्फ और सिर्फ इंडिया से बिलोंग करते हैं। पहले क्रिकेट एक नॉर्मल गेम था, लेकिन आज एक बिजनेस मॉडल बन चुका है। आज से 18 साल पहले एक ऐसा इंसान जिसने क्रिकेट का एल्गोरिथम ही चेंज कर दिया, और उसी क्रिकेट की एक सबसे बड़ी लीग IPL, जिसकी वजह से आज BCCI ने करीब $19 बिलियन का एम्पायर खड़ा कर दिया। आज एक नॉर्मल इंसान से लेकर बिजनेसमैन टू बॉलीवुड सेलिब्रिटी सभी IPL का हिस्सा बनना चाहते हैं। लेकिन क्यों? लोगों में इंटरेस्ट है, क्रिकेट एक इमोशन है, या फिर इसके पीछे वजह कुछ और ही है। स्पॉट फिक्सिंग का पर्दाफाश करने वाली दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को IPL मुकाबलों में फिक्सिंग का सुराग 1 महीने पहले ही मिला था। अंडरवर्ल्ड के एक फोन से IPL में फिक्सिंग का सुराग मिलते ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल हरकत में आई। दिल्ली पुलिस ने फिक्सिंग में शामिल लोगों तक पहुंचने के लिए फोन टैप करने शुरू कर दिए। इस सिलसिले में करीब 50 फोन लाइनों की बातें टैप की गयी। इस फोन टैपिंग से 2 मैचों में स्पॉट फिक्सिंग का पर्दाफाश हुआ। यह भी पता चला कि सट्टेबाजों को टीम में खेलने वाले खिलाड़ियों की जानकारी दी जाती थी। दिल्ली पुलिस ने इस सिलसिले में 3 खिलाड़ियों के अलावा 11 सट्टेबाजों को भी गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस इसमें अंडरवर्ल्ड का हाथ होने से भी इनकार नहीं कर रही है। क्रिकेट इज नॉट अ गेम एनीमोर, इट्स एन इमोशन। और आज पूरे इंडिया का इमोशन यूज करके लोग करोड़ों बना रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने BCCI पर 121 करोड़ का जुर्माना लगा दिया। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में IPL की शुरुआत कैसे हुई, वो इंसान कौन था जिसने क्रिकेट का एल्गोरिथम चेंज करके उसे एक बिजनेस मॉडल बना दिया, और इंडियन गवर्नमेंट को चकमा देकर विदेशों में ऐश की जिंदगी जी रहा है। साल 1963, जो दिल्ली के एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता था। बिजनेस फैमिली से था, इसलिए बचपन से उसके अंदर बिजनेस मैनेजमेंट स्किल डेवलप हो गया। अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए US गया और इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। बट कोकीन और अपहरण जैसे इलीगल कामों की वजह से US गवर्नमेंट के थ्रू अरेस्ट कर लिया जाता है, और US गवर्नमेंट ने उसे 2 साल की सजा सुनाई। फिर उस इंसान ने अपने हेल्थ को निशाना बनाया और US गवर्नमेंट से कई बार अपील किया कि उसकी हालत दिन पे दिन बिगड़ती जा रही है। फिर US गवर्नमेंट ने उस इंसान को रिटर्न इंडिया भेज दिया, और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि BCCI बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट और IPL के फाउंडर ललित मोदी थे। इस घटना के बाद ललित मोदी फाइनली अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लेते हैं। इनका फैमिली बिजनेस गॉडफ्रे फिलिप्स प्राइवेट लिमिटेड था। गॉडफ्रे फिलिप्स वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी थी जो सिगरेट एंड पान मसाला मैन्युफैक्चर करती थी। इसी बीच मोदी ने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया, मोदी इंटरटेनमेंट नेटवर्क, जिसके थ्रू कई सारे इंटरनेशनल चैनल्स ने टाई अप किया। इन्होंने बड़े बड़े चैनल्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, बट जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ कंपनियों ने इनके साथ काम करने से मना कर दिया। कोई और कॉन्ट्रैक्ट ना मिलने की वजह से इन्होंने दूसरा बिजनेस स्टार्ट करने को सोचा। फिर इनके मन में एक आइडिया आया। इन्होंने सोचा कि अमेरिका में NBA और NFL जैसी स्पोर्ट्स कंपनियां जो फुटबॉल और बास्केटबॉल कराती थी, उनमें एक प्राइवेट लीग होती थी जिसमें फ्रेंचाइजी सिस्टम अलग अलग कंपनियों या इंडिविजुअल टीम को ऑन करते थे। सिटी बेस्ड टीम थी, चीयर लीडर्स जो स्टेडियम में म्यूजिक के साथ डांस करते थे, यूथ और एंटरटेनमेंट सीकिंग ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ब्रॉडकास्टिंग राइट से ये एक डील होती थी, टीवी या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर क्रिकेट मैच को दिखाने का, जिसके बदले टीम के ओनर लाइसेंस को अप्रूव करने के लिए करोड़ों देते थे। फिर इसी आइडिया को ललित मोदी ने BCCI के सामने प्रेजेंट किया, लेकिन BCCI ने रिजेक्ट कर दिया। इस रिजेक्शन के पीछे कहीं ना कहीं वजह थी IPL का बजट और ललित मोदी का BCCI में मेंबर न होना। अब मोदी ने सोचा अगर आइडिया को एग्जीक्यूट कराना है तो सबसे पहले BCCI में कनेक्शन बिल्ड करना होगा, और अगर क्रिकेट वर्ल्ड में एंटर करना है तो सबसे पहले शुरुआत छोटे लेवल से करनी होगी। फिर ललित मोदी हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन को ज्वाइन कर लेते हैं। धीरे धीरे समय बीता और साल 2004 में पंजाब एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट बन जाते हैं, और इसी तरह फिर मौका मिला साल 2005 में BCCI के वाइस प्रेसिडेंट का। मोदी ने अपने फैमिली बिजनेस स्किल के दम पर सभी बोर्ड मेंबर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। लेकिन कैसे? मोदी ने पुराने रूल्स को चेंज किया और सारे एडवर्टाइजिंग टेक्निक को इंट्रोड्यूस किया, जिसकी वजह से BCCI का प्रॉफिट डबल हो गया। और अब मारा नहले पर दहला, जब ललित मोदी ने सभी बोर्ड मेंबर्स के सामने IPL का आइडिया दोबारा प्रेजेंट किया, तुरंत बोर्ड मेंबर्स ने परमिशन दे दिया। फिर असली गेम अब शुरू हुआ। साल 2008 जब IPL भारत में पहली बार लॉन्च हुआ, बहुत फेमस हुआ, क्योंकि IPL क्रिकेटर्स और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज दोनों का कॉम्बिनेशन था। लेकिन जैसे जैसे IPL फेमस होता गया, मोदी ने नेपोटिज्म ला दिया, मतलब भाई भतीजावाद।
अपने सारे फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को इंक्लूड करने लगे। जैसे राजस्थान रॉयल्स टीम का ओनरशिप अपने बड़े भाई चेल्लाराम को दे दिया, जो रूल्स के खिलाफ था। बहुत अफसोस की बात तो ये है कि अभी आईपीएल को लॉन्च हुए 1 साल ही हुए थे कि आईपीएल के सारे गैर कानूनी काम बाहर आने लगे। साल 2008 में ललित मोदी और डब्ल्यूएसजी के बीच मीडिया राइट्स को लेकर 325 करोड़ में एक डील फाइनल हुई थी। डब्ल्यूएसजी एक मॉरिशस बूस्ट कंपनी थी जो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स मार्केटिंग कंपनी थी, लेकिन क्रिकेट मैच को टीवी पर दिखाने के लिए डब्ल्यूएसजी को कोई ब्रॉडकास्ट पार्टनर नहीं मिला। फिर 425 करोड़ में सोनी के साथ एक डील फाइनल हुई। अब सारे क्रिकेट मीडिया राइट्स सोनी के पास आ गए। इसके बाद बीसीसीआई ने आरोप लगा दिया कि ललित मोदी ने जानबूझकर ये डील घुमा कर करवाया। फिर बीसीसीआई ने डब्ल्यूएसजी का कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट कर दिया और चोरी धोखाधड़ी का केस फाइल कर दिया। इसी बीच एक और घोटाला सामने आया, 243 करोड़। साल 2009 में आईपीएल का दूसरा सीजन भारत में न होकर के साउथ अफ्रीका में आयोजित किया गया। इस दौरान बीसीसीआई ने साउथ अफ्रीका को 243 करोड़ का भुगतान किया। एक इन्वेस्टिगेशन के दौरान ईडी ने पाया रकम बिना आरबीआई के अनुमति के भेजा गया है, जो फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के नियमों का उल्लंघन करता है। फिर ईडी ने 31 मई 2018 को बीसीसीआई और उसके मेंबर के खिलाफ 121.56 करोड़ का जुर्माना लगा दिया। और फिर एक ऐसा मामला सामने आया जिसकी वजह से बीसीसीआई ने ललित मोदी को सस्पेंड कर दिया। साल 2010 में 2 नई टीमों की बोली लगाई गई, पुणे वॉरियर्स और कोच्चि टस्कर केरला। मोदी को उम्मीद थी कि ये टीम बड़े कारपोरेटर जीतेंगे, लाइक अडानी ग्रुप, अहमदाबाद, वीडियोकॉन, नागपुर। लेकिन आरएसडब्ल्यू ने 1533 करोड़ की भारी बोली लगाकर सबको चौंका दिया। और इस डील से ललित मोदी बिल्कुल खुश नहीं थे, क्योंकि उनकी मनपसंद पार्टी को फ्रेंचाइजी नहीं मिली। फिर बदला लेने के लिए ललित मोदी ने बीसीसीआई और आरएसडब्ल्यू के बीच हुए कॉन्ट्रैक्ट का पर्दाफाश कर दिया, जो नियम के खिलाफ था। और फिर बीसीसीआई को ललित मोदी पर शक हुआ। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ललित मोदी के कई सारे काले चिट्टे बाहर आए, जिस कारण बीसीसीआई ने ललित मोदी को सस्पेंड कर दिया। लेकिन इस घटना से पहले ही ललित मोदी अपना लीगल पासपोर्ट और लीगल वीजा यूज करके इंडिया से बाहर जा चुके थे, जिसका कारण था कानून या फिर पॉलिटिकल पावर। और तब से अब तक ललित मोदी इंडिया नहीं लौटे। तो आपको क्या लगता है, क्या अब आईपीएल सेफ है, स्कैम और सट्टाबाजी से दूर है? नहीं, आज इंडिया के हर एक कोने में एक सट्टाबाज बैठा है। बच्चे, बूढ़े, नौजवान सभी सट्टाबाज के शिकार हो गए हैं। दिमाग लगाना है तो ड्रीम 11 पे लगाना। इतनी सी कॉन्टेस्ट फी और इतना बड़ा प्राइस, तो सोच क्या रहे हो? टीम बनाओ गाइस। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है। जिम्मेदारी से खेलें।